नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार एक बार फिर से एसएमटी पुलिस इच्छा में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप सब लोग होम गार्ड की तैयारी कर ही रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम डेट भी आउट हो चुकी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे। इन टॉप 20 प्रश्न हमने लिए हैं आपकी तैयारी को जानने के लिए। तो इनके जवाब आप ज़रूर दीजिए और लास्ट में ये ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। तो आप बताएंगे, पहला है ए 1950, 1952, 1956, 1960। तो बच्चों, इसका राइट आंसर सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, 1956 के पुनर्गठन के समय यूपी में मुख्य आधार क्या था? तो आप बताएंगे, पहला ए धर्म, बी भाषा और प्रशासनिक सुविधा, सी जनसंख्या, डी क्षेत्रफल। तो आप बताएंगे भैया, इसका बी आंसर राइट है। बिल्कुल आपने सही बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि 1956 का परिवर्तन यूपी का ब्लैंक स्थान पे क्या आएगा, जबकि 2000 का परिवर्तन यूपी का ब्लैंक स्थान क्या है? सॉरी बच्चों, ए में है विभाजन पुनर्गठन, बी है पुनर्गठन विभाजन, सी है नामकरण और विभाजन, डी पुनर्गठन एवं नामकरण। तो आप बताएंगे 1956 में यूपी का पुनर्गठन हुआ था, जबकि 2000 में प्रश्न। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर यूपी में क्या प्रमुख बदलाव हुआ? तो ए है राजधानी परिवर्तन, बी भाषा आधारित सीमाई परिवर्तन, सी यूपी का नामकरण, डी यूपी का विभाजन। तो अब बताएंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर यूपी में क्या बदलाव हुआ था? भाषा पर आधारित सीमाई परिवर्तन। क्या हुआ था? भाषा पर आधारित सीमाई परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो गया बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना? वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तो आप बताएंगे डी द राइट आंसर, यानी उत्तराखंड वर्ष 2000 में यूपी से कट करके दूसरा राज्य बना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे बच्चों फजल अली, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो सॉरी, कह रहे कन्नौज जिले का इत्र किन देशों में सर्वाधिक निर्यात होता है? नंबर ए यूएई सऊदी अरब और कतर, बी यूएसए कनाडा, सी नेपाल भूटान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आप बताएंगे बच्चे ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है यूपी में ग्रामीण जनसंख्या कितने परसेंट है? यानी जो यूपी की जनसंख्या है 100% में 70.7% ग्रामीण जनसंख्या है, यानी 77.7% यूपी की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, यानी इसका राइट आंसर सी। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। चलो आगे,
आगे क्या प्रश्न कह रहा है, यूपी में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो पहला प्रश्न था यूपी की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ये प्रश्न है यूपी में शहरी जनसंख्या कितनी है, तो आप वो बोलेंगे 22.3%, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या है, यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बताइए बच्चों कौन सा है, तो आप बोलेंगे प्रयागराज, ठीक है, यानी सी आंसर गुड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों की सीमा से लगता है, तो आप क्या बोलेंगे, सोनभद्र, क्या बताएंगे, सोनभद्र, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, सोनभद्र जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो लखनऊ, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, तो आप बताएंगे सी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो आप बताएंगे थारू जनजाति यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा निवास करती है। और एक बात बच्चों और बता दूं, तो ये थारू जनजाति दिवाली पर्व को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट, यूपी में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस जिले में है, तो यह है बच्चों सोनभद्र में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बुक्सा जनजाति यूपी के किस क्षेत्र में निवास करती है, बुक्सा जनजाति यूपी के किस क्षेत्र में निवास करती है, तो आप बताएंगे बी इज द राइट आंसर, यानी बिजनौर, पीलीभीत और तराई क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट, बनटांगिया जनजाति यूपी के किस जिले में पाई जाती है, आप बताएंगे गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर, ठीक है बच्चों आप बताएंगे बनटांगिया जनजाति यूपी के किस जिले में पाई जाती है, तो आप बताएंगे गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर, इट मीन्स बी इज द राइट आंसर, गुड। आगे क्या प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न कह रहा है बनटांगिया जनजाति मुख्यतः किस वातावरण में निवास करती है, तो आप बताएंगे वन क्षेत्रों किनारे, जो वन क्षेत्र के किनारे हैं उन क्षेत्रों में बनटांगिया जनजाति हमारी पाई जाती है, ठीक है। चलें नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप बताएंगे सरयू नदी के तट पर, किस नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है बरेली किस नदी के तट पर स्थित है, तो बरेली रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है बहराइच किस नदी के तट पर स्थित है, तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या आंसर सही है। और बच्चों लास्ट में ये ज़रूर आप बताएंगे टॉप 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं, ठीक है बच्चों। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। प्रश्न